चलिए शुरू करें। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान, न होता ही जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। रमो अरहंताणं रमो सिद्धाणं रमो आयरियाणं रमो वज्रायाणं लोके सर्वसाहुरम्। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव, ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं 7वां अधिकार, और अब तक अपना स्वाध्याय हुआ निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि। यहाँ पंडित साहब ने जो जिन आज्ञा मानते हैं, जैन हैं, और फिर भी उनके मिथ्यात्व रहता है, ऐसे जैनाभासों का यहाँ पर स्वरूप बताया है। तो उसमें सबसे पहले निश्चयाभासी, फिर व्यवहाराभासी, फिर उभयाभासी, और फिर सम्यक्त्व के सन्मुख मिथ्या दृष्टि। ऐसे 4 टॉपिक को लेते हुए उन्होंने यहाँ पर चर्चा की है। ठीक है, तो अपना निश्चयाभासी का प्रकरण पूर्ण हुआ। अब अपन देखेंगे व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। फिर से समझने की बात है कि ये आभास ज्ञान में होते हैं। जो निश्चय व्यवहार के स्वरूप को भली प्रकार से नहीं जानता, उसको आभास खड़े होते हैं, है ना। तो ये आभास ज्ञान में होते, क्रिया में नहीं होते। शरीर की क्रिया में आभास नहीं होते। आभास कहाँ पे होता है? ज्ञान में। ज्ञान में होता है तो श्रद्धा फॉलो करती है, तो चारित्र में भी होता है ना। उसका रिजल्ट दिखाई देता है वहां। तो ये आभास ज्ञान की पर्याय है। सम्यक नय सम्यक प्रमाण ज्ञान में होते हैं, मिथ्या नय मिथ्या प्रमाण ज्ञान में ही होते हैं। ये शरीर की क्रिया का कार्य नहीं है, वह तो ये निश्चित करें। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी चर्चा कर लें। कल प्रश्न आया कि स्वाश्रित पराश्रित क्या है और इससे क्या प्रयोजन की सिद्धि होनी है, इससे क्या समझ में आता है। श्वेता जी, ऐसे ही प्रश्न है आपका? जी दीदी, वो डेफिनेशन समझ में आया है, बट उसको कॉन्टेक्स्ट यूज क्या है, हाँ, है ना, प्रयोजन क्या है। कल थोड़ी सी चर्चा की थी कि जैसे ऐसा कहेंगे कि केवल ज्ञान, तो केवल ज्ञान कहने से मतलब कि शुद्ध ज्ञान, मतलब कि पूर्ण शुद्ध ज्ञान, है ना। तो बात ख्याल में नहीं आएगी। और अगर ऐसा कह देंगे पर के पर से रिलेटेड कथन कर देंगे तो समझ में पड़ जाती है। अरे शुद्ध पर्याय मतलब जो लोक अलोक सबको जान ले। तो आपने केवल ज्ञान की पर्याय का कथन किधर से कर दिया? लोकालोक से।
जबकि ज्ञान की पर्याय का लोकालोक से कोई रिलेशन बनता है क्या? बोलो। ज्ञान की पर्याय का लोकालोक से कोई रिलेशन है क्या? तो आप बोलोगे वो झलकता है ना लोकालोक, तो रिलेशन तो है ही, वो झलकता है। कि झलकता तो है, लेकिन वो आकार केवल ज्ञान की पर्याय परिणमित हुई है उस रूप। लोकालोक का 1% भी कुछ ज्ञान में नहीं आया। ख्याल में आ रही है बात? तो व्यवहार से कथन करना बहुत मजबूरी होती है। पराश्रित कथन कर दे चोरी है, तो चोरी क्या है? तो चोरी तो जीव की चारित्र गुण की विकारी पर्याय है चोरी। जीव के चारित्र गुण की विकारी पर्याय मतलब चोरी। तो अब क्या समझ में आ रहा है चोरी? तो उसको पराश्रित कथन कर देंगे। किसी की वस्तु को बिना पूछकर उठा लेना, ये चोरी है। तो अब समझ में आ गई? ख्याल में आ रही बात? ये है, ये फर्क पड़ता है। पराश्रित कथन करने पर वो मिथ्या दृष्टि जीवों को या सम्यक दृष्टियों को भी पराश्रित कथन करने पर वो भाव ख्याल में आ जाता है। इसलिए जिनवाणी में पराश्रित कथन किए गए। हम इसको ही समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? अच्छा, इस पराश्रित कथन को ही सर्वस्व माना जाए तो क्या दिक्कत आएगी? स्वाश्रित को नहीं जानेंगे तो। कि जिस समय कोई पर वस्तु उठाई नहीं गई, चुराई नहीं गई, तो चोरी सिद्ध नहीं होगी। चोरी सिद्ध नहीं होगी, परंतु परिणाम में चोरी का भाव चल रहा है। बाहर में तो घटना घटित नहीं हुई। जैसे हिंसा में लगा लो, कुशील में लगा लो, कितने अंतरंग में कुशील के भाव होते हैं, और सबके सब व्यक्त तो नहीं होते बाहर से। एक इंद्री जीव है, एक इंद्री, और तो उसको तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह कोई परिणाम नहीं है। ये लोगों को समझ में नहीं आती। वो एक इंद्री काय की चोरी करेगा? चोरी जीव की चारित्र गुण की पर्याय का विकारी परिणामन है, पाप। ऐसे शुभ भाव भी नहीं समझ में आते। एक इंद्रिय जीव को शुभ भाव होते हैं कि नहीं होते? अब पराश्रित कथन इतने हो रखे हैं, वो व्यवहारने के कथन है। अब ये भी स्पेशली मनुष्य गति के जीव के सापेक्ष कथन है। मनुष्य, मनुष्य मंदिर जाते, मनुष्य जिनवाणी पढ़ते, तो मनुष्य की मनुष्य ही लिखते, न देव लिखते, न नारकी लिखते, न त्रियंची लिखते। तो ये सारा मनुष्य गति सापेक्ष सारा व्यवहार है। तो कहा भैया मंदिर जाना शुभ भाव है, तो एक इंद्री तो जाता नहीं है मंदिर, वो पूजा पाठ भी नहीं करता, तो शुभ भाव सिद्ध नहीं होगा। स्वाश्रित नहीं समझेंगे तो वो शुभ भाव उनको सिद्ध नहीं होगा। तो उनको ना अशुभ सिद्ध हो रहा, ना शुभ सिद्ध हो रहा, तो बीतरागी सिद्ध हो रहे हैं, सोवे हैं नहीं। ख्याल में आ रही है बात? ये पेड़ की पूजा कहाँ से निकल के आई? ऐसे ही निकल के आई। अनुमतियों में पेड़ की पूजा करते, क्या को करते? न उनमें अशुभ है न शुभ है। अब शुभ अशुभ नहीं समझते, लेकिन परंपरा कहीं वहीं से निकली होगी। उन्हें पता नहीं है शुभ भाव, अशुभ भाव, आश्रव और वीतरागता। उनका पेड़ की पूजा करो, न ये लड़ता है, न झगड़ता है, न पूजा करता है, न पाठ, वीतरागी है। ख्याल में आई बात? अगर अकेला पराश्रित कथन को ही सर्वस्व जानोगे तो स्वाश्रित बात समझ में नहीं आने से वहां चीजें सिद्ध नहीं होंगी। ये उसका यूज है।
इसलिए जिनवाणी में स्थान है। हमारे मुनिराज कैसे होते कि नग्न दिगंबर। तो नग्न दिगंबर तो पूरी प्रकृति है, मनुष्य देवों को छोड़ के सारी वनस्पति, जल का एक, वायु का एक, सारे एक इंद्री, सारे दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्रिय, संगी, संगियों में भी नार की उतरी, सब नग्न है। ख्याल में आ रही बात? तो सब मुनिराज सिद्ध हो जाएंगे। तो स्वाश्रित कथन समझना कैसे, नग्न दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन। तो पराश्रित कथन क्या करते हैं, जो स्वाश्रित है उसको रिप्रेजेंट करने के काम आता है। ख्याल में आई बात? यहाँ पर जरूर एक विकारी भाव है, तब ये बाहर में चोरी घटित हुई है। तो हमें तो वो बाहर का क्षेत्रांतर हुआ वस्तुओं का, वो पुद्गल की क्रिया है पूरी, उसमें जीव का कुछ नहीं है। हमें भाव समझना है। इसलिए ये वाली बात आई कि पांच पाप का बच्चों की शैली में जिनागम में पराश्रित कथन किए गए हैं। किसी को मारना, सताना, दुख देना किसी को, ये हिंसा है। कोई कोई मरा नहीं, कोई सताया नहीं गया, किसी को दुख नहीं आया, तुमको राग की उत्पत्ति हो रही है, तो हिंसा तो घटित होगी नहीं, वो हिंसा चल रही है। स्वाश्रित कथन क्या, राग की उत्पत्ति हिंसा है। ऐसा स्वाश्रित पराश्रित कथन का स्वरूप है। व्यवहार ने, ऐसा बोलो, आत्मा है, बस आत्मा, आत्मा तो आत्मा ही है। समझ में क्या आई कि कुछ नहीं? नहीं प्रभु, और समझाओ, आत्मा किसे कहते हैं? तो अभेद अखंड वस्तु में भेद बता के कथन किया, कितनी मजबूरी है। स्टिल वस्तु भेद रूप नहीं होती, तो कैसा बताएंगे? ऐसा बताएंगे, जो जानता देखता है उसे आत्मा कहते हैं। तो ये भेद सो व्यवहार और अभेद सो निश्चय। भेद जैसा कथन कर रहा है, व्यवहार जैसा कथन कर रहा है, उससे अपने प्रयोजन को साधना, वस्तु वैसी नहीं होती। भाई जी बार बार कह रहे पप्पू का लड्डू, बेसन का लड्डू कि पप्पू का लड्डू? लड्डू तो बेसन का है। अब प्रयोजन से कह रहे हैं, पप्पू ने नहीं खाया, बाकी सबने खा लिया, पप्पू के लिए रखा है, प्रयोजन साध लिया। अब लड्डू, पप्पू का लड्डू, दुनिया में मिलता है पप्पू का लड्डू? पप्पू का जैसे बेसन को सेकना पड़ता है ना, ऐसे पप्पू सेकना पड़ेगा, तब लड्डू बनेगा पप्पू का, चीनी मिलानी पड़ेगी। बनता है कोई लड्डू? प्रयोजन साध लिया, पराश्रित कथन से प्रयोजन साध लिया, और लड्डू बेसन का ही समझ रहे। और किसी को भूल नहीं हुई दुनिया में, ए पप्पू का लड्डू क्यों कह रहे हो, हिंसा हो जाएगी, कितनी गलत बात है, ऐसा नहीं बोलो। प्रयोजन साध लिया, लड्डू तो बेसन का ही है, पप्पू के लिए रखा है। लोग में हम वेद के कथन से, व्यवहार के कथन से प्रयोजन साध लेते हैं। क्लियर हो रही है बात? प्रयोजन कैसे सिद्ध होता है कथन का, अभेद करके बताना मजबूरी है। बिना भेद के अभेद समझा नहीं जाता। परंतु गड़बड़ कहाँ हो रही है कि भेद बताया तो भेद पे ही रुक जाता है, यहाँ परमार्थ में भेद से अभेद जानना था। इसलिए परिशिष्ट में समय सार जी के अमृतचंद आचार्य देव ने बात उठाई। क्या बात उठाई? कि कोई ऐसा ना समझ, वे तो लक्ष्मण से बात करते चले आए भेद से, वे तो भेद से बात करते चले आए, तो उनको ऐसे चिंता हुई कि कोई ऐसा न समझ ले
कि आत्मा आत्मा सिर्फ ज्ञान वाला है। तो उन्होंने बोला कि ज्ञान के साथ रहने वाले अनंत गुण शक्ति धर्म युगल अंडरस्टूड हैं, हम तो लक्षण से बात कर रहे हैं। तो उन्होंने 47 शक्ति की चर्चा की वहां। ख्याल में आई बात? ऐसे ही असद्भुत के कथन करेंगे। अब एक इंद्रिय जीव, यहां जीव है ये जानना था, ऐसा नहीं जानना था कि जीव की इंद्रियां होती है। सिद्ध भगवान ने सिद्ध कर दिया, क्या सिद्ध कर दिया? कि देह चेतन कभी एक नहीं हो सकते। सिद्ध भगवान ने सिद्ध कर दिया, संयोग शरीर कर्म कषाय से रहित ही आत्मा होती है। अभी अभी हम सब संयोग शरीर कर्म कषाय से रहित हैं अभी। ये उन्होंने सिद्ध कर दिया, सिद्ध भगवान ने। फिर भी अब ये जीव, यहाँ जीव है ये बताने दो, 2 इंद्रिय जीव 3 इंद्रिय जीव, तो इसने जीव को तो कर दिया गौड़, और फोकस कहाँ हो गया? 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय। ये सारी चर्चा यहाँ पे आएगी अभी, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। ज्ञान के बारे में एक प्रश्न है, अभी कर लूं या बाद में फिर? हाँ बोलिए बोलिए। जैसे प्रत्येक जीव के ज्ञान में जो ज्ञानाकार बनते हैं, तो वो तो उसके पूर्व अनुभव या फिर कल्पनाओं के आधार पर बनते होंगे। तो प्रत्येक जीव के जो ज्ञान में जो स्वरूप बनेगा यथार्थ, तो प्रत्येक का यथार्थ अलग हो जाएगा या कोई सार्वभौमिक रूप बनेगा यथार्थ का या सत्य का, या फिर उसका कोई प्रयोजन नहीं है, चलेगा उसके बिना भी, मतलब यहाँ पर उसकी कोई आवश्यकता नहीं है? बड़ा कठिन प्रश्न है बहुत अब आपने क्या पूछा, मुझे थोड़ी सी हिंट आई है, सचमुच में मुझे समझ में नहीं आया, परंतु मैं कोशिश कर रही, आप क्या अभिप्राय मुझे थोड़ा ख्याल में आया। सुनो, देखो, सभी ज्ञानी हो अज्ञानी हो, सभी जीवों के ज्ञान में ज्ञेयाकार बनते हैं, एक इंद्रिय से लेके सिद्धों तक, एकदम जनरल कॉमन, ठीक है? और सभी का ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, कॉमन, एकदम कॉमन सामान्य स्वरूप है सबका। और ज्ञान में जो भी आकार बनते हैं वे सब हर समय एक नई पर्याय उत्पन्न होती है। उस नई पर्याय का पूर्व से और भविष्य से कोई संबंध नहीं, दूर दूर तक लेना देना नहीं। ख्याल में आ रही बात? जैसे हम कहेंगे स्मृति आई, हमको स्मृति, तो स्मृति उसका नाम पता क्यों रखा है? पूर्व में उस जैसा ज्ञान था, बोई की बोई स्मृति पूर्व वाली ज्ञान की पर्याय अभी उत्पन्न हुई नहीं हुई है, वो तो वेरी न्यू उत्पन्न हुई है। लेकिन वो तो अपन कह रहे हैं कि पूर्व के अनुमान से, अनुमान से नहीं आई, वो नई उत्पन्न हुई। हम भविष्य की कल्पनाएं कर रहे हैं तो वो ज्ञान में ज्ञेयाकार बन रहे हैं, वो तो हर पर्याय नई उत्पन्न होती है। तो पूर्व पर और क्या बोलते भविष्य का तो हम कनेक्शन बिठा लेते हैं अपने मन से, क्या कनेक्शन कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? 4 अभाव सामने खड़े हैं। सिद्धांत, सिद्धांतों से हर बात का समाधान लो। क्या समाधान है? प्रद्युम्न स्वभाव, पराग भाव, है कि नहीं? प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र है ना फिर? भविष्य की पर्यायों का वर्तमान की पर्याय में अभाव है कि नहीं? तो पूर्व का अनुभव क्रॉस, कल्पना क्रॉस, भविष्य की कल्पना क्रॉस, वो तो उत्पन्न होता हुआ परिणाम है। हर समय नई पर्याय है, वो अपने ज्ञेयाकार को लेकर उत्पन्न होती है। हर पर्याय अपने वैभव से संपन्न है, हर पर्याय। एक बात हो गई। अब आकार की अपन ने चर्चा पहले भी करी थी,
आकार का मतलब मात्र डिजाइन नहीं, ठीक है। जैसे जैसे ये चश्मा दिख रहा है, ये चश्मा तो आकार भी दिख रहा है, तब तो इसको चश्मा कह रहे लोक में। आकार भी दिख रहा है, डिजाइन वाला, व्यंजन पर्याय कह दो इसको, व्यंजन पर्याय। अब अज्ञानी तो कुछ भी जानता नहीं है कि व्यंजन पर्याय क्या होती है, अर्थ पर्याय क्या होती है। वो तो वो इसका क्या स्वरूप समझ रहा है, इसका स्वरूप। आकार मतलब स्वरूप, आकार मतलब स्वरूप। वो ये समझ रहा है कि ये चश्मा है, ये मेरा चश्मा है, ये लेंस कार्ट का चश्मा है, इससे मैं देखता हूं, मुझे इससे भली प्रकार से दिखता है। ख्याल में आ रही बात? तो ये अज्ञान है, ज्ञेयकार तो बन रहा है। कैसा ज्ञान है ये? अज्ञान। ख्याल में आ रही है बात? ये क्या है? ये अज्ञान, यही कल्पना है उसकी। सम्यक ज्ञान क्या है? यहां से आगम से समझा तो समझ रहे हैं, वो आकार बन रहे हैं। समझ समझ समझ, हर पर्याय में नई नई समझ डेवलप हो रही है। तो क्या समझ डेवलप हुई? ये चश्मा नहीं है, लोग व्यवहार में चश्मा कहते हैं, ये पुद्गल का स्कंध है। देखो डिजाइन बदल गई, समझ में अभी भी दिख क्या रहा है? ये व्यंजन पर्याय दिख रही है, लेकिन फिर क्या हुआ? ये पुद्गल का स्कंध है, पुद्गल के स्कंध का स्वामी पुद्गल होता है, जीव इसका स्वामी नहीं है, ये मेरा चश्मा नहीं है। ख्याल में आई बात? इससे मुझे भला दिखता नहीं है। ज्ञान में ज्ञेयाकार ज्ञान से बनते हैं, चश्मा से नहीं। ये उसके ये कहलाएगा सम्यक ज्ञान। स्वरूप, सच्चा स्वरूप भाषित होने लगा। आगम के अभ्यास से अब वस्तुओं का सच्चा स्वरूप भाषित होने लगा। ये तो भैया सब हमारे गुरुओं की देन है। कैसी देन है? पंडित साहब बोले एक बार, ये क्या रखी है बता? तो बोले चौकी, चौकी रखी थी वहां पे। बता, चौकी का स्वरूप बता। स्वरूप बताने लग गए। कोई बैठे थे भैया, उन्होंने बताया कि ये पुद्गल की है। पहले बोले ये इतनी लंबी है, इतनी चौड़ी है, फिर ये पुद्गल का स्कंध है, ऐसा सब बताने लगे। स्वाध्याय करने के काम आती है, ऐसा ऐसा सब। तो पंडित साहब ने पता क्या बताया? पंडित साहब बोले ये आगम है, इतनी बात तो तुम्हारी आगम है, अध्यात्म नहीं आया इसमें। कैसे नहीं आया अध्यात्म? ये चौकी मेरी नहीं है, ये चौकी सुख का कारण नहीं है। और द्रव्य है ना, ये मेरी नहीं है। और तुम मेरी लगाओगे तो दुख होएगा, अच्छी लगाओगे तो राग होगा। ये बेकार है, इसमें कोई डिजाइन विजाइन नहीं बनी, सादा ऐसी लकड़ी की बना के रख दी, द्वेष उत्पन्न होएगा। तुम पुद्गल बोलते रहोगे और राग द्वेष होता रहेगा। कल बात आई थी ना, कितनी गजब की बात थी ये लास्ट लाइन। मुझे ऐसे बहुत सारे उदाहरण याद आए कल। तुम्हारा वो ज्ञान सम्यक ज्ञान है जिस ज्ञान से राग द्वेष उत्पन्न न हो, वो सच्ची समझ है। वो सच्ची समझ कब होगी? स्वभाव के आश्रय से, ये स्व और बाकी सब पर। और जो पर है वो सुख दुख का कारण नहीं होता। इसको इसको कहते हैं रसीली स्वाध्याय।
टपक रहे हो उसमें से वो शीरा टपक रहा हो, रसगुल्ला उठाओ बिना चम्मच कटोरी के, है ना, तो वो रास्ते में टपक ही जाएंगी 2-4 चाशनी की बूंद मुंह तक आते आते। नहीं तो ये ऐसे ही है बस, ड्राई ड्राई। वो पुद्गल है, वो जीव है, वो जीव, वो जीव। ये आएगी, अभी सारी बातें इधर ही आएंगी। जीव अजीव के प्रकरण में उस दिन दिखाया था। ये तो कहता है कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ये तो कहता है शरीर स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, पर अध्यात्म नहीं आया। ये नहीं जानता कि आत्मा मैं हूं और शरीर पर है। आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है और शरीर पुद्गल का है और मैं स्त्री हूं। ये कैसी स्वाध्याय हुई? अब आप कहने वाले कह भी रहे हैं, सुनने वाले सुन भी रहे हैं, और वही वही सुन बोल भी रहे हैं, और भेद ज्ञान अभी तक नहीं। और हम यही कह रहे हैं पैसे से सुख नहीं होता, पैसे ही सुख का कारण लग रहा है, और सबको दुनिया को सुना रहे हैं। ख्याल में आ रही है कितनी गंभीरता है चीजों में? क्या 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 देर लग रही है बोलने में? यहाँ से पढ़ रहे हैं, बोल दे रहे भैया पैसा सुख का कारण नहीं है, और लग वो ही रहा है। वो ही लग रहा है ना। अगर वो ही लग रहा है तो तुमको सात तत्वों की भूल हो गई, मोक्ष तत्व की भूल हो गई। जब पैसे को सुख का कारण जानोगे तो मोक्ष को काय को सुख का कारण जानोगे? हरी बात ख्याल में? वो नहीं हो गया अंबानी को वो मोक्ष? पूछ उन्हीं से उनके मन की बात। तो आकार मतलब सम्यक ज्ञान, आकार मतलब तो कोई भी आकार मिथ्या दृष्टि के ज्ञान में, सम्यक दृष्टि के ज्ञान में। लेकिन स्वरूप भाषित हुआ, नींबू, नींबू का स्वरूप भाषित हुआ। तो अज्ञानी को कितना स्वरूप भाषित होता है? पीला पीला है, गोल गोल है, खट्टा खट्टा है। चटनी बनाओ, सांबर बनाओ, नींबू का प्रयोग, अपने को मजा आता है। ये आकार है अज्ञानी के ज्ञान में। यहाँ स्वरूप क्या भाषित हुआ? तो ये खट्टा है, ये सही है, ये पीला है, ये सही है, ये गोल गोल है, सही है, परंतु नींबू से मुझे स्वाद नहीं आता। बोलो आप, दुनिया जहान से उल्टी बातें हैं। तभी तो मोक्ष की बात है ये। केवल ज्ञानी परमात्मा के ज्ञान में नींबू का स्वरूप तो आता ही नहीं होएगा, फिर तो मुंह ही नहीं है। सिद्ध भगवान के, सिद्ध भगवान का तो मुंह ही नहीं है ना, जिह्वा इंद्री नहीं है, तो वे नींबू के बारे में क्या जानते होंगे? खट्टा खट्टा, खट्टा खट्टा है कि मीठा मीठा है? बोलो। वो तो जिह्वा इंद्री पर रखो तो टेस्ट आता है खट्टा खट्टा, फिर वो अच्छा लगता है। तो तुम अज्ञानी अकेला खट्टा नहीं जानता, खट्टे के साथ में ही राग उत्पन्न होता है, साथ, आगे पीछे नहीं, सेम टाइम पे। तो जिसको अच्छा लगता है वो खुश हो जाता है, जिसको अच्छा नहीं लगता वो दुखी हो जाता है। इतनी खट्टी सांबर बना दी, इतनी खट्टी कड़ी बना दी। अब इसमें इसमें क्या हो गया कि कुछ नहीं हो गया? नहीं, भगवान अनंत कर्म बंध रहे हैं मिथ्यात्व के। मैं खा रहा हूं, खटाई अच्छी है, खटाई बुरी है। क्या बोला? अब दुनिया ये कह रही है इसमें क्या मिथ्यात्व हो रहा है? खटाई तो खटाई है ये, इसमें क्या मिथ्यात्व की बात है? अरे तू प्रभु अपने को आत्मा नहीं जान रहा और उसको सुख दुख का कारण समझ रहा है, यही तो मिथ्यात्व होता है। दर्पण में, दर्पण में नींबू झलका, दर्पण में नींबू छोड़ दो, अग्नि झलकी दर्पण में, है ना? तो अग्नि पूरी की पूरी झलक रही है दर्पण में, लेकिन दर्पण को हानि, सोना झलक गया,
दर्पण को लाभ कुछ नहीं, जानता सब है, लाभ हानि कुछ नहीं है। क्या बोला? दर्पण में झलकता सब कुछ है, लेकिन दर्पण को लाभ हानि कुछ भी नहीं है। मेरा तेरा कुछ भी नहीं है दर्पण को। ये हार मेरा है, नींबू तेरा है, न मेरा है न तेरा है। क्या कहा? पिताजी ने बंटवारा कर दिया, ये वाला घर हमारा है, वो वाला घर तुम्हारा है। अरे न तेरा है न मेरा है, कोई का नहीं है। जबरदस्ती झगड़े चल रहे हैं घरों में, और सब छोड़ के मर जाएंगे। पहले लड़ेंगे, कर्म बांधेंगे, नीची गतियों में चले जाएंगे, फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या उसी घर में मकड़ी बन जाए, लो तुम्हारा घर, रहो इसी में। बिस्टा में कीड़ा बन जाए, रहो इसी में। इस कीमत तक झगड़ा तय स्वीकार है, और ज्ञान में है कुछ नहीं। क्या है ज्ञान में? कुछ नहीं। दर्पण में क्या है? कुछ नहीं, झलकन है बस। झलका तो मैंने किया, उसने किया, कम किया, ज्यादा किया, अच्छा है बुरा है। अब इसमें क्या बुरा है? अरे जो जो अनंत सुख का हेतु है, उसको तो तूने कचरे में फेंक दिया है, और जिससे कोई लेना देना नहीं, उधर दौड़ हो रही है। जल नहीं पावे प्राण गवावे, भटक भटक मरता। जल तो मिलता नहीं है, सारी दुनिया इसी दौड़ में लग रही है। उसको लगा, हिरन को, वहां पे जल है, वहां दौड़ा, वहां पे कुछ नहीं। फिर वहां से दूर उधर दिख रहा था जल, फिर उधर दौड़ा, फिर उधर दौड़ा, फिर उधर दौड़ा, और भटक भटक मरता। बहुत विचार कर लो, ऐसा ही तो नहीं लग रहा? बहुत ये स्वाध्याय है ना, सच सचमुच में चित्त में बैठ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। अनंत अनंत जीव राशि में से 608 जाते हैं, फिर भी चौथे गुण स्थानवर्ती कोई कम नहीं है, करोड़ हैं, 7 करोड़। ख्याल में आ रही है बात? देखो, एक बात और कह के फिर आगे बढ़ेंगे, टॉपिक वैसे ही चल गया है। आपका प्रश्न सॉल्व हो गया? मुझे कम समझ में आया था नहीं प्रश्न। नहीं दीदी, मैं समझ गई, क्योंकि मैं है ना ज्ञानाकार को बहुत स्थूल रूप में ले रही थी, ये मुझे समझ में आया। और जो समझ है अपने आप प्रश्न में, समझ हाँ, समझ गई। धन्यवाद। देखो, क्या कहना था मुझे, बहुत गंभीरता से सामायिक करो। सामायिक कैसे करो? सामायिक सबको सामायिक करनी, गंभीरता से विचार करो, एकदम बैठ के। बैठना तो कहना पड़ता है बैठ के, मैं शरीर तो हूं नहीं जो बैठूंगा, पहले ही उल्टा उल्टा हो जाता है बैठ के, है ना। सुनो, क्या मैं, अब मुझे पूर्व भव का तो पता नहीं, है ना। इस भव में आज तक, अभी तक, जिसका शरीर सापेक्ष जितनी एज समझ रहा है वो अपनी शरीर सापेक्ष, वहां तक क्या मैं सुखी महसूस करता हूं अपने को? अभी स्वाध्याय को थोड़ा गौर कर दो, इंटरनल पीस महसूस करता हूं क्या? तो टोडरमल जी कहेंगे तू विचार कर, तूने अब तक पीछे सब निकल गया, तू अब तक जो कर रहा था वो तुझे सुख का साधन हुआ क्या? विचार कर। और नहीं हुआ तो हम जो कहते हैं वो बात सुने से आया था ना 3-4 बार, विचार कर। तो अब विचार करो, तो हमने क्या किया कि हमारे माँ बाप ने बोला था पढ़ो 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 पढ़ो, तो हम पढ़ गए, तो पढ़ के सुखी हो गए? बताओ। फिर उनने बोला कि
अरे हमारी लड़की की तो शादी नहीं हो रही, अरे हमारी लड़की की तो शादी नहीं हुई, फिर शादी हुई तो फिर सुखी हो गए। भटक भटक मरता, समझ में आ रही है? पढ़ो तो सुखी होंगे, पढ़ गए साहब, इंजीनियर बन गए, अब क्या करो? सुखी हो गए ना, अब थम जाओ उधर ही। हमें इंजीनियर बन के सुख, डॉक्टर बन के सुख हो गए, अब ये शादी किधर से आ गई? नहीं, शादी करने से सुखी होते तो भैया चल शादी हो गई, सुखी हो गए। मतलब कैसा कैसा वो लगता है कि कोई विचार ही नहीं है। सुखी हो गए क्या? नहीं, वो तो ठीक है, बच्चा नहीं। चल भैया बच्चा हो गया, अब सुखी हो गए। नहीं नहीं नहीं, वो लड़की हो गई, लड़का चाहिए, अच्छा लड़का हो गया, अब सुखी हो गए। देखो तो सही, जो हम सुख की दौड़ 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 रहे हैं, वो सुख का साधन हुआ कि नहीं हुआ? और इतना दुर्भाग्य है कि स्वाध्याय होने के बावजूद भी हम नेक्स्ट जनरेशन को उसी में धकेल रहे वापस। तुम पढ़ो, शादी करो, बच्चे करो, भटक भटक मर जाओ, हम भी मर जाएंगे, तुम भी मर जाना। वो बेटा पाठशाला जाया करो। क्या करेंगे पाठशाला में? नहीं, स्वाध्याय बहुत जरूरी है, हम भी कर रहे, तुम भी करो। फिर क्या जरूरी हुई? सुख का कारण तो यहाँ संवरनीय जरा बता रहे हैं। तो तुम्हारे को भाव आया मुझे संवर प्रकट होना चाहिए। हमारा ज्ञान सोफा देख के ललचा गया, हमारा ज्ञान ज्वेलरी देख के ललचा गया, हमारा ज्ञान संवर को देख के ललचाया। वे मुनि भगवंत है संवर के धारी, वे अनंत सिद्ध हैं मोक्ष के धारी। हम मान रहे हैं अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु सुखी हैं। सच्ची विचार करना, सच्ची में। नहीं, वे तो अपरिग्रही सुखी हैं और हम परिग्रह से सुखी होंगे, डिप्लोमेसी। ये वो हम इंडियन है ना, तो इंडिया वाले चीनी से चीनी खा के उनको मीठा लगता है, और पाकिस्तानी वाले मिर्ची से मीठा करते हैं। ऐसा है क्या? पाकिस्तान की मिर्ची खट्टी होती है, इंडिया की चीनी मीठी होती है। सोने के डब्बे में रखोगे तो मीठा करेगी, और पॉलीथीन में लाओगे तो खट्टा करेगी। ऐसा है क्या? हम धन से सुखी होते हैं, बे बे धन रहित होने से सुखी होते हैं। ऐसा है क्या? तो हम प्रमोट किसको कर रहे हैं अभी भी स्टिल? किसको प्रमोट कर रहे हैं? बोलो। बहुत गंभीरता से विचार करना। खाना पीना, लड़ना झगड़ना, यही बस यही सुख का। जब तक उनसे लड़ नहीं लो तब तक सुखी नहीं होंगे। उनने ऐसा कैसे कह दी हमसे? हम कोई कम है क्या? तुम्हारे सुख का आधार क्या? क्रोध। तुम्हारे सुख का आधार मान। तुम्हारे सुख का आधार खाना। तुम्हारे सुख का आधार घूमना। ये तो स्वाध्याय करी नहीं थी अभी तक। बोलो। अब घूमना फिरना कितना परिग्रह आदि होएगा वो सेकेंडरी मैटर है। तेरे ज्ञान में क्या बसता है, श्रद्धा में क्या बसता है? कदाचित उधर श्रद्धा चली गई तो लौटा के लानी कि नहीं लानी इधर? कदाचित ज्ञान में ऐसा लगा चलो आज तो ऐसा करें तो मजा आएगा। नहीं नहीं, मजा इधर है। आ गया भाव, कोई बात नहीं, वापस लाओगे कि नहीं लाओगे इधर? इसका नाम स्वाध्याय है। सारी मिथ्या प्रवृत्ति ज्ञान में, सारा मिथ्या भाव दूर हो, और आचार उपाध्याय साधु अनंत सिद्ध जैसा उनका ज्ञान है ऐसा ज्ञान अपडेट हो। इसको अपन कहते हैं डिलीट प्रीवियस नॉलेज, अपडेट योरसेल्फ। ये बच्चे बोलते रहते मम्मी अपडेट करो, अपने को अपडेट करो। भगवान कह रहे हैं अपडेट करो। हम बता रहे हैं यही सुखी होने का मार्ग। समझ में आई बात?
इतनी गंभीरता की बात है, या हल्के में ले रहे हैं हम लोग स्वाध्याय को। आते हैं वे परिणाम, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन आपकी थॉट प्रोसेस क्या है? आप प्रमोट क्या कर रहे हैं बाहर में? अपन बहुत पहले गोपाचल पे जब बैठते तब ये प्रश्न करते, बच्चा बहुत दुखी हो रहा, बोलो सुखी होने का कारण। बच्चा रो रहा, मोबाइल दिला, सुखी होने का कारण बोलो। ऐसा लगता है 7 तत्व का निर्णय कराएंगे सुखी हो जाएगा? पता है, ये कल परसों झलक मिली मुझे भाई जी से। भाई जी ने बोला, तुम माँ बाप को सुखी कैसे करोगे? तुम बच्चों को सुखी कैसे करोगे? हमें बहुत मन है, हम जो नहीं कर पाए सो हमारे बच्चे करें। हम तो बहुत अभाव में जिए, हम मर पच के भी बच्चे के लिए लग्जरी इकट्ठी करेंगे। पूछो भाई सुखी कैसे होंगे? हमारा मन है माँ बाप की सेवा करें, बोलो माँ बाप की सेवा कैसे करोगे? समझ में आ रही बात? 7 तत्व का ज्ञान करा के कल वो दादा की पुण्यतिथि थी ना, तो मैंने 15-20 मिनट सुना, एसपी भाटी साहब को सुना। पता है वो क्या कह रहे थे? बोले हमारे बब्बा जी को ज्यादा कुछ नहीं आता था, तो दादा ने दोनों पीढ़ी संभाली। दादा ने अपने पिताजी को, बब्बा जी को बोला कि तुम पेपर दो। उन्होंने 60 साल की, 65 साल की, 70 साल की उम्र में परीक्षा दी, बाल बोध आदि जिसकी भी दी होंगी, भूषण प्रकाशक जी की तत्वार सूत्र की। अपने पिताजी से पेपर दिलवाए दादा ने, और इधर बच्चों से पेपर दिलवाए दादा ने। उनके परिवार में ऐसा कोई नहीं है जिसने शास्त्री नहीं किया हो। क्यों? उनको भाषित हुआ कि ये सुख का आधार है। तो बड़े लोग कैसे सुखी होंगे? पेरेंट्स कैसे सुखी होंगे? 7 तत्व का निर्णय करा के। बच्चे कैसे सुखी होंगे? 7 तत्व का निर्णय करा के। ये कौन कराएगा ये काम? जिसको भाषित होएगा। यही सुखी होने का कारण है। और नहीं तो पता है आजकल उल्टा हो रहा है। क्या उल्टा हो रहा है? पेरेंट्स कैसे होने चाहिए? बहुत अच्छे। और बच्चे कैसे होने चाहिए? बहुत अच्छे। और हम कैसे होने चाहिए? सैंडविच। हम कैसे भी चलेंगे। समझ में आ रही बात? इधर माँ बाप अच्छे होने चाहिए, इधर बच्चे होने चाहिए। हम कैसे भी होने चाहिए। हम नहीं आदर्श बने किसी के। विचार करो। ऐसे दादा अपन के लिए आदर्श बन के चले गए। मुझे तो कहीं पहली बार पता चला उन्होंने अपने माँ बाप को पेपर दिलवाए। क्यों दिलवाए होंगे? यही सुख का आधार है। बहुत लंबी हो गई चर्चा आज, है ना? जब मैं उपदेश वाली चर्चा करती हूँ तो मुझे ऐसा ही लगता है बहकाओ बहकाओ बहकाओ, और ये चर्चा होती है तो ऐसा लगता है और चर्चा करते रहो, क्योंकि होना करना सब योग्यता प्रमाण होता है। चलो देखो, समय तो थोड़ा सा है, शुरू करते हैं। व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। अब ये व्यवहाराभास क्यों खड़ा हो गया? इसको व्यवहार के सही स्वरूप को नहीं जानकर, जो व्यवहार का स्वरूप नहीं जानता वो निश्चय का भी नहीं जानता। ऐसे उधर बोला, जो निश्चय का स्वरूप नहीं जानकर, तो जो निश्चय नहीं जानता वो व्यवहार भी नहीं जानता। वो तो एक साथ अब दोनों होते हैं, है ना? अब देखो, अब व्यवहाराभास पक्ष के धारक, उसका व्यवहार नहीं है, व्यवहाराभास है। इस पक्ष के धारक
जैनाभासों के मिथ्यात्व का निरूपण करते हैं। गुप्त बातें बता रहे हैं, रहस्यमयी बातें बता रहे हैं। मिथ्यात्व उसको पता ही नहीं है, मिथ्यात्व चल रहा है। वो तो हम जैनी है, जैन आज्ञा मानते हैं, सब काम सही सही करते हैं, आत्मा को भी जानते हैं, उपवास आदि भी करते हैं, तो हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वो पकड़ के बता रहे हैं। ठीक है, अब सुनो, अब बहुत हिट लाइन आ रही है, इस पे ही सबको फोकस करना है। क्या फोकस करना है? जिनागम में जहां व्यवहार की मुख्यता से उपदेश है, अब इधर ही रुक जाओ। अब व्यवहार की मुख्यता से क्या क्या उपदेश है, क्या क्या उपदेश है, अभी थोड़ी सी चर्चा हो गई। क्या क्या उपदेश है? जीव है तो अतीन्द्रिय। अब अतीन्द्रिय और अमूर्तिक जीव कैसे दिखाएं? कैसे दिखाएंगे बता? तो उसको इंद्रिय गम्य, इंद्रियों से बताया। कैसे बताया? एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, ये असद्भूत व्यवहार ने, असद्भूत से बताया। ये कौन सा हो गया? ये व्यवहार ने हो गया। कौन सा? असद्भूत। ठीक है, तो इसने क्या समझ लिया? क्या समझ लिया? जीव ही शरीर वाला होता है, जीव एक इंद्री दो इंद्री वाला होता है। कथन था व्यवहार का, उनको क्या बताना था? यहाँ जीव है परिपूर्ण सिद्धों जैसा। दो इंद्री चीटी दिख रही, चीटी है ना, दिख रही चीटी। तो क्या कह रहे हैं? ये काला काला जो दिख रहा है वो तो पुद्गल है, और यहाँ पर जीव है एकदम, जैसे सिद्ध भगवान बैठे हैं ना सिद्ध क्षेत्र में, ऐसा यहाँ जीव है। पर्पस तो ये था। तो इसने जीव को ही छोटा बड़ा जान लिया, एक इंद्री दो इंद्री छोटे जीव, संगी पंचेंद्री बड़े जीव। ख्याल में आई बात? निरूपण था व्यवहार से, और कितना बढ़िया निरूपण था कि अतीन्द्रिय वस्तु को, जो इंद्रिय गम्य नहीं है, अमूर्तिक वस्तु को इंद्रियों के सापेक्ष बता दिया। तो हमें समझना चाहिए था, ओ इधर जीव है। ख्याल में आई बात? अब असंयोग से बात करो। संयोग, संयोग ऐसे जुट जाते हैं कर्माधीन, है ना। लोग व्यवहार में उनको पत्नी बच्चे गाड़ी घोड़ा ऐसा तुम्हारा हमारा ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी जिनागम में एक नया था, उपचरित असद्भूत। क्या बोला? उसके लिए भी जिनागम में एक नय था, उपचरित असद्भूत। और उपचरित असद्भूत की तरफ से ही ऐसे बहुत कथन थे, सुधारा हो न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी, वे माँ बाप क्या हैं? वो बैरी हैं, शत्रु हैं, जो अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते। तो ऐसे जिनागम में असद्भुत व्यवहार के कथन थे। महावीर भगवान का के माता पिता का नाम त्रिशला और सिद्धार्थ था, ऐसे जिनागम में कथन थे। तो इसने तो जीव को जन्मने वाला ही जान लिया, और सच्ची मुच्ची में हमारे माँ बाप हमारे बच्चे हमारा घर हमारा दुकान ऐसे ही जान लिया। बोलो कितनी समस्या हो गई। मिथ्या दृष्टि बना रहा, और रोज स्वाध्याय करते रोज मंदिर जाते। हम तो जिन आज्ञा मानते, रात में भी नहीं खाते, जिमी कंद हम तो कोई सा भी नहीं खाते, और अपने को जन्मा जानते, अपने माँ बाप जानते। वहां दो देखो जिनवाणी में नहीं लिखा है क्या कि भगवान महावीर के माता पिता का नाम, देखो नाम तक लिखा है, डेट भी लिखी है कब जन्मे थे। कथन सारे व्यवहार के थे, जीव कब जन्मता है कब मरता है, देखो कितना टेक्निकल है। तब तो उसके पीछे व्यवहार लिखा है। व्यवहार मतलब ऐसा है नहीं। दो बातें हो गई। किस किस की दो बातें हो गई? कौन बताएगा? कौन अलर्ट है? किन दो चीजों की बातें हो गई? हैंड रेज करो, बताओ।
सबसे पहले किसने उठाया? चलो रिम्पी बहन बताओ। इन्हें लास्ट में उठाया पर अपन इसको दे रहे हैं चांस। बोलो। व्यवहार से इतनी मजबूरी है कि जो वस्तु अमूर्तिक है, ये नहीं। नहीं ये नहीं कहना था, नहीं मैं बोला क्या दो बातें हो चुकी, किन दो को यहाँ पर कह चुके? कि बोलो सहयोगी निधि। इंद्रियों हाँ को और संयोग को। बताओ निधि बहन, आप बताओ, फिर शांतनु बताएंगे। जी शरीर से और संयोगों से। शांतनु जी आप बताओ। सत्संयोग का ज्ञान करा रहा है, परंतु ऐसा है नहीं। दो बातें हुई। तो कौन कौन सी? एक तो एक संयोग का ज्ञान करा रहा है, शरीर और इंद्रियों का। दूसरी बात यह है हाँ कि वास्तव में ऐसा है नहीं। हाँ ठीक है, मैं तो यही पूछ रही थी कि शरीर और संयोग दो चीजों की बात हो गई। ठीक है ठीक है रिम्पी बहन, दो चीजों से बात कर दी। अब संयोग का कैसे, क्यों कहा, शरीर का आत्मा का क्यों कहा, दो चीजों की बात हो गई ना। समय तो अपना हुआ है, एक और ले रहे। ऐसी ये तरह तरह की वैरायटी दिखाई दे रही है। तो कर्म का ज्ञान कराया, तो कर्म का ज्ञान कराने के लिए व्यवहार ने से क्या बोला? जीव कर्मों से बंधा है, तो इसने कर्मों से बंधा ही जान लिया। जैनाभास, व्यवहाराभास, समझ में आई बात? अब मूर्ति मूर्ति से बंध जाएगा, मूर्तिक से। जैनाभास, तो ये तो हो गई परद्रव्यों संबंधी। ये सब क्या है? परद्रव्य। शब्द शब्द भी ऐड करो। बोलता, झूठ बोलना, सच बोलना, बोलता है नहीं, झूठ बोलना, सच बोलना, कितने व्यवहार ने के जिनवाणी भरी पड़ी है। झूठ बोलना, सही बोलना, ख्याल में आ रही बात? असद्भूत है सब। और व्यवहार ने से जीव का कहा, और उन सब का प्रयोजन है अपन पहले पढ़ चुके, फिर भी थोड़ी सी रिकॉलिंग करेंगे। उनका प्रयोजन साधना था उनसे, और अपने को अमूर्तिक जानना था। तो तुम्हारा व्यवहार भी सही होता, निश्चय भी सही होता। ठीक है। अब ये तो असद्भूत की बात हो गई, अत्यंत अभाव वाली चीजों की बात हो गई, जिनके द्रव्य गुण पर्यायी मेरे में नहीं है, जिनके और मेरे बीच में अत्यंत अभाव की दीवार है, उनको जीव का कह रहे हैं व्यवहारने से, जो जीव के बिल्कुल नहीं है। अब अंदर आ जाओ, अंदर। अब अंदर क्या किया? अभेद वस्तु को भेद से बताना कि तुम जानने देखने वाले, लेकिन वस्तु में से अलग से जानना देखना ढूंढोगे, चीनी में से मिठास अलग करोगे, कभी नहीं हो सकता। मिठास और चीनी अभेद होते हैं, ऐसे आत्मा और ज्ञान सदा अभेद होते हैं। अब स्वरूप को नहीं जानने पर राग आदि उत्पन्न होते हैं। वो राग आदि को त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का कहना, भगवान आत्मा तो सदा भगवान आत्मा है, ध्रुव है। वे राग आदि तो बाहर बाहर रहते हैं, फिर भी जीव का कहना, ख्याल में आ रही है? ये भी एक नय है। और ये स्वरूप नहीं समझ के मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, मैं पापी हूं, मैं धर्मात्मा हूं। भेद, या तो भेद को पूरा ही भेद समझ लिया, या भेद से ध्रुव को अभेद समझ लिया। क्या बोला? ये व्यवहाराभास। हम समझ रहे हैं कि हम पूजा पाठ बहुत करते हैं, इसका नाम व्यवहाराभास है। मैं बार बार बोल रही हूँ क्या, ये आभास ज्ञान में खड़े होते हैं, ये शरीर की क्रिया आभास नहीं है। ठीक है। तो इतनी बात, अब थोड़ी सी क्रियात्मक बात भी आएगी आगे, है ना?
तो उसको उसी पॉइंट से समझेंगे। ठीक है, अभी समय हुआ है शेष चर्चा। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।